स्कर्दू से अस्कोली जाने के लिए एक ही ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है, दैट्स जीप। एक तो शुरू में आपको एक स्मूथ सा रोड दिखता है, फिर आगे बहुत ही मुश्किल रास्ते आते हैं जीप के लिए, और कभी कभी तो अगर कमज़ोर दिल हजरात हैं तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल सफ़र हो सकता है। तो जी रात हमने स्टे किया अपने अस्कोली गांव में, और अस्कोले कहें या अस्कोली कहें, थोड़ी कन्फ्यूजन सी है। और अभी हम निकले हैं अगले स्टेज की तरफ। आई थिंक इट्स पयू, और ये हमारी गाड़ी है। क्या कह रहे हो? 3 लाख में जहाज़ मिल जाए। 3 लाख में जहाज़ मिलता है? मुझे भी यार चाहिए एक जहाज़। इस तरह की गाड़ी मिल जाती है 3 लाख में। अच्छा कमाल की बात की है आपने, पता। तो जी हम अभी अस्कोली से जैसे निकले हैं तो कराक्रम नेशनल पार्क वाले भाई लोग मिले हैं और उनकी बड़ी मेहरबानी कि हमें बड़ी मादबाना और इखलाक से चाय पिलाई। जी बिल्कुल, ये क्लाइंबर्स आते हैं तो उनका 3000 है मैडम, और ट्रैकर्स के लिए 24 रुपये है जी। जीपी वालों के लिए 150। वाह, जीपी वाले बड़े लकी हैं। फाइबर के लिए मतलब 150 डॉलर है। और फिर आगे निकले हम जांबाज पोस्ट से थोड़ा आगे, जहाँ तक जीप जा सकती है, तो वहाँ पर हम गए। जो असल सफ़र है ना, जीप से उतर के आपका ट्रैक शुरू होता है पेजू के लिए। तो हमने सामान वगैरह अनलोड करके खच्चर वगैरह पे डाल दिया। पजू हम जा रहे हैं यहाँ पर इस पॉइंट से जहाँ पर से हमारी गाड़ी नहीं जा सकती, तो आगे तकरीबन 6 से 7 घंटे का रास्ता कह रहे हैं। खच्चर के मालिकान जो थे उन्होंने हमसे कुछ ज़्यादा ही फ़ासला तय कर लिया। दे डिडंट केयर दैट हम उनके पीछे आ रहे हैं। तो हमारे साथ एक हादसा हो गया। खच्चर वाले हमसे पहले वो तो क्रॉस करके रिवर या जो भी नाला वगैरह था वो क्रॉस करके पहुंच गए पेयू, बट हम अपने सफ़र में आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे, और हमें 8 घंटे लगे उस एक जो नहर था, एक जो नाला था, उसे हमें क्रॉस करना था। बट उस दिन पानी कुछ ज़्यादा बह रहा था, तो हमने बड़ी कोशिश की। मैं था, जीशान साहब जो हमारे गुरु हैं वो हमारे साथ थे, और समर थे, और इसके अलावा चौथा जो हमारे पास एक ब्रेव बंदा था, दैट वाज महदी हुसैन, और वो पोर्टर थे हमारे। तो उन्होंने बड़ी हिम्मत की कि हम निकलें, बट अनफॉर्चुनेटली हम उस नाले को क्रॉस ना कर सके, और द सिचुएशन वाज रियली वर्स। जो भी हमारा सामान था वो सारे खच्चर पे थे, और वो आगे ले गए पेयू कैंप। हमारे लिए परेशानी हो गई कि अब हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो रात हमें इधर ही स्टे करना होगा। और ये बहुत ही एक भयानक सा सिचुएशन था कि अब हमारे पास सिर्फ हमें पहने हुए जो कपड़े थे और एक जैकेट मैंने रखा हुआ था, और हमारे पास कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। और इस टाइम जो था तकरीबन रात के शाम के 7 बज रहे थे, और सर्वाइव भी हमें करना था, क्योंकि इस तरफ से भी बर्फ़ से ढके पहाड़ और इस तरफ से भी बर्फ़ से ढके पहाड़, और ठंड बढ़ती जा रही है, ऊपर से बादल आ रहे हैं। और जो पीछे अगर हम जाएं तो तकरीबन 3 से 4 घंटे हमें लगते हैं। एक कैंप लगा हुआ था वहाँ पर, जो नाला था उसको क्रॉस करने के बाद हमें 3 घंटे और लगने थे पेयू कैंप पहुँचने के लिए। तो हम स्टक हो गए बेसिकली, और कोई ना गार था वहाँ पर, ना कोई सर्वाइवल की कोई जगह थी। अब क्या करें? तो मेहदी जो हमारे पोर्टर थे उसने सॉल्यूशन निकाली। सॉल्यूशन क्या निकाली कि भाई एक पत्थर है, बड़ा सा पत्थर है, उसके लिए हमें उसके नीचे सर्वाइव करना है। चलें जी, हमने उसको फॉलो किया क्योंकि ही वाज लोकल। हम जैसे गए वहाँ पर और हमने एडजस्ट कर लिया ख़ुद को हार्डली। तो मेहदी साहब ने कहा कि भाई अभी तो बारिश होने वाली है और क्या सीन बहुत बैड हो सकता है। अब रात को तकरीबन रात के यहाँ पर 10 बज रहे थे और बारिश शुरू हो गई। बारिश जो शुरू हो गई, जो पत्थर पे पानी पड़ रहा था तो घूम फिर के सीधा हमारे ऊपर। अब क्या करें? और ठंड इतनी बढ़ गई कि हम सारे कांप रहे थे। मेहदी भाई इस ठंड में निकले बाहर और ढूंढने लगे दूसरा कोई पत्थर। उसे फिर जाके ना कहीं दूर ही आसपास
तकरीबन 5 मिनट का जो डिस्टेंस था पिछले पत्थर से, तो उसने जाके दूसरा पत्थर देख लिया जो कि कुछ बड़ा था और बैठने की जगह ख़ास नहीं थी, बट स्टिल वो एक अच्छा शेल्टर था हमारे लिए। वहाँ पर हमें पता चला कि भाई एक कंफर्ट जोन वाली लाइफ और एक शेल्टर की अहमियत क्या होती है। उस रात ने हमें सिखाया। चले गए उस पत्थर के नीचे और ठंड बढ़ती जा रही थी और अचानक से ज़ीशान साहब ने कहा कि मेरे पास जेब में एक लाइटर है। दैट वाज काइंड ऑफ मेरिकल फॉर अस कि अब सर्वाइव करने के लिए एक तो चिंगारी मिल गई है और हमें क्या करना है कि मेहदी ने कहा मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ और हम इसको लगाते हैं और कुछ तो गुजारा हो जाएगा। और फिर उसी बारिश के तकरीबन उन चीज़ों से उसने कोशिश की कि लकड़ियाँ वगैरह अरेंज की और जो भी पत्थर के नीचे लकड़ियाँ शकड़ियाँ थी हमने अरेंज करके वो सारे रख के उनको आग लगाया। और बहुत ही हमें नींद की परवाह नहीं थी, हमें परवाह थी कि भाई ठंड से बचें, क्योंकि आगे एक पूरी एक्सपीडिशन आपकी पड़ी है और आपको ये क्योंकि आपको अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है ताकि बीमार ना हो जाएं। आगे इतनी एक्सपीडिशन पड़ी है तो इसीलिए हमें सर्वाइव करना था। चले नींद का तो हम कुछ सर्वाइव कर सकते हैं, आगे जाके पेयू कैम्प में हम आगे रेस्ट भी कर सकते हैं, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि हमें अपने हेल्थ को ख़राब होने से बचाना है। तो हमने वो जो रात है हमने जाग के और बड़ी मुश्किल से गुजारा। और जैसे सुबह 5-6 बजे तो मेहदी ने देखा कि पानी की जो फ़्लो है वो थोड़ा कम हो गया है। तो फिर हमने वो टेक्निकली जो नाला था उसको हमने क्रॉस करके फिर सफ़र शुरू किया आगे पेयू कैम्प के लिए। तो पेयू कैम्प जैसे हम पहुँचे और जो उस दिन नींद करने का मज़ा आया, शायद मेरे लाइफ में मुझे कहीं सुकून या लाइफ में नींद का मज़ा आया हो।